सोचिए अगर कल चाइना अनाउंस कर दे कि अब वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। शायद आपको लगे कि इससे सिर्फ माइनिंग कंपनीज को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फाइटर जेट्स, विंड टर्बाइंस, एआई डेटा सेंटर्स, सैटेलाइट्स, यहाँ तक कि मॉडर्न मिसाइल्स भी इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंडेंट है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सप्लाई चेन का सबसे बड़ा कंट्रोल एक ही देश के पास है, और वो है चाइना। इसी वजह से इंडिया अब रेयर अर्थ मिशन पर इतना फोकस कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर होते क्या है और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों बन गए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। नाम सुनकर लगता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ही लिमिटेड होते होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एलिमेंट्स धरती पर मिलते हैं, बस इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है और इन्हें अलग करके प्योर रूप में निकालना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इसी वजह से इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। कुल मिलाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की संख्या 17 है। इनमें नियोडायमियम, डायस्प्रोसियम, टेर्बियम, यूरोपियम, सेरियम, लैंथेनम और यूट्रियम जैसे नाम शामिल है। अब सवाल ये है कि ये एलिमेंट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका जवाब आपके पास ही है। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसके स्पीकर और वाइब्रेशन मोटर में नियोडायमियम जैसे पावरफुल मैग्नेट्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर्स भी इन्हीं मैग्नेट्स की वजह से छोटे होते हुए भी बहुत पावरफुल और एफिशिएंट बन पाते हैं। विंड टर्बाइंस को देखिए, उसके जायंट जनरेटर्स में भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। एमआरआई मशीन्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स और एडवांस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक इन एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो नियोडायमियम हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए सबसे फेमस है। डायस्प्रोसियम इन मैग्नेट्स को हाई टेम्परेचर पर भी इफिशिएंट बनाए रखता है। टेर्बियम और यूरोपियम डिस्प्लेज और एलईडीज में यूज होते हैं। सीरियम ग्लास पॉलिशिंग और कैटालिटिक कन्वर्टर्स में काम आता है। लैंथेनम बैटरीज और कैमरा लेंसेज में इस्तेमाल होता है, जबकि यूट्रियम लेजर्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी हर एलिमेंट्स का अपना एक स्पेसिफिक काम है और इन सबको मिलाकर ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी चलती है। और इसमें असली गेम सिर्फ माइनिंग का नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन का है। पहले ज़मीन से ओर निकाला जाता है, फिर उसकी क्रशिंग और केमिकल सेपरेशन होती है, उसके बाद रिफाइनिंग की जाती है, फिर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। और इसी वैल्यू चेन के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेजेस पर आज एक देश का सबसे बड़ा कंट्रोल है, चाइना। सवाल यह है कि चाइना ने इतनी बड़ी मोनोपोली बनाई कैसे, और इंडिया इस रेस में अब तक इतना पीछे क्यों रहा। यही समझना इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज जब भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात होती है सबसे पहला नाम चाइना का आता है। लेकिन ये डोमिनेंस एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे लगभग 40 साल की प्लानिंग है। 1980s के दौरान जब दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज रेयर अर्थ इंडस्ट्रीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तब चाइना ने इस सेक्टर में एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। सिर्फ माइंस खोलना ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग प्लांट्स, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी और परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस किया। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स और केमिकल इंटेंसिव प्रोसेस है। इसमें रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स भी निकल सकते हैं और इसीलिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से कई देशों ने धीरे धीरे अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम कर दी, जबकि चाइना ने इस इंडस्ट्री को कंटिन्यू रखा और टेक्नोलॉजी में लीड बना ली। नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया के कई देश रेयर अर्थ एलिमेंट निकाल तो लेते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाने के लिए उन्हें चाइना पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब सप्लाई चेन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा एक ही देश के कंट्रोल में हो, उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि इंडिया की पोजीशन क्या है। क्या हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं? इसका जवाब है हाँ, इंडिया के पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज मौजूद है। खासकर कोस्टल इलाकों की मोनेटाइज सैंड्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में इनका इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स मौजूद है। माइनिंग के बाद जो एडवांस सेपरेशन, रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, वही सबसे चैलेंजिंग स्टेज है। इसी वजह से इंडिया का फोकस अब सिर्फ मिनरल्स ढूंढने पर नहीं बल्कि उन्हें प्रोसेस करके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाने पर भी बढ़ रहा है। और इसी सोच ने जन्म दिया इंडियाज़ रेयर अर्थ मिशन को। इंडिया का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट को ज़मीन से निकालना नहीं है, असली गोल है एक कंप्लीट डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाना, ताकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत को बाहरी देशों पर कम निर्भर रहना पड़े। अगर इंडिया रेयर अर्थ वैल्यू चेन को सक्सेसफुली डेवलप कर लेता है तो इसका सबसे पहला असर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। ईवी मोटर्स में इस्तेमाल होने वाले हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता कम हो सकती है।
इससे सप्लाई चेन ज़्यादा स्टेबल होगी और लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा डिफेंस सेक्टर को होगा। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, रेडार सिस्टम्स और कई एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है। अगर इनका प्रोडक्शन देश के अंदर मजबूत होता है तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई हार्डवेयर जैसे सेक्टर्स को भी फ़ायदा हो सकता है। यानी ये मिशन सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, नए जॉब्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी एक फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे पहली चैलेंज है प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को और से अलग करके हाई प्योरिटी मटेरियल बनाना एक हाईली स्पेशलाइज्ड और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दूसरी चैलेंज है एनवायरनमेंट। रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग के दौरान कुछ रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स और केमिकल वेस्ट भी निकल सकते हैं। अगर इनका सही मैनेजमेंट ना हो तो इसका असर एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चैलेंज है कंपटीशन। चाइना ने इस इकोसिस्टम को खड़ा करने में कई दशक लगाए हैं, इसलिए इंडिया के लिए सिर्फ रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पीड और एग्जीक्यूशन भी उतने ही ज़रूरी होंगे। आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और तेज़ी से बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ेगी। इसी वजह से आज हर बड़ी इकोनॉमी अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना चाहती है। इंडिया की रेयर अर्थ जर्नी अभी शुरुआत में है। रिसोर्सेस मिल जाना एक एडवांटेज ज़रूर है, लेकिन असली जीत तब होगी जब भारत माइनिंग से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना सके। अगर ऐसा होता है तो रेयर अर्थ मिशन सिर्फ एक माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि 21st सेंचुरी में इंडिया की टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की सबसे मजबूत नींव बन सकता है।